नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में दो तीन तरीके से प्लान दिखाए जाते हैं। एक तो ये कि आप किसी को ऑनलाइन प्लान दिखाएं अपने लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा, और दूसरा प्लान होता है फिजिकली, यानी कि जिसको आप होम मीटिंग कहते हैं और जो सबसे ज्यादा बड़ा काम करता है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, आज उसी के ऊपर बात करते हैं, बोर्ड और पेपर पर आप किस प्रकार से अपने प्लान को दूसरे व्यक्ति को दिखा सकते हैं, यानी कि जिस बिजनेस के अंदर आप आ चुके हैं उसको आप कैसे शो कर सकते हैं। ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये आपके बिजनेस के अंदर 100% ग्रोथ ला सकता है और इसी से लोग आज बड़े बड़े लीडर्स बने हैं। सबसे पहला काम है आपको आपके बारे में बताना, यानी कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है आपको अपने बारे में बताना जरूरी है। यानी कि आप क्या करते हैं, क्या करते थे और अब आप किस पोजीशन पर आ चुके हैं, ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। दूसरा होता है कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी है आपकी, उसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। उसकी प्रोफाइल, यानी कि उसकी प्रोफाइल एंड उसका मैनेजमेंट, ये आपको उसके बारे में बताना जरूरी है। प्रोफाइल में क्या बताना होता है कि आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हो चुकी है और आपकी कंपनी के पास किस प्रकार की चीजें मिलती हैं, यानी कि जैसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, कहां पर स्थित है, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट किस तरीके से आपके साथ काम कर रहा है। आपका तीसरा पॉइंट बनता है मेंटोरशिप का। दोस्तों, आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप किस व्यक्तित्व के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मेंटोरशिप है वो किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। वो आपको 100% टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और नंबर 4 आता है आपका प्रोडक्ट। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उसका प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट आपको दे रहा है तो यानी कि वो रीबाइंग होगा, और आपका प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो रीबाइंग नहीं होगा, और बिना रीबाइंग के आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो रिजल्ट देने वाले होने चाहिए। तो इसके लिए आप पहली जो आपके पास टेस्टिमनी है वो लोगों को आप दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि देखिए इन व्यक्तियों को हमारे प्रोडक्ट से कितना बड़ा फायदा हुआ है। गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं काम करता हूं, आप गूगल पर जाइए और वहां पर सर्च करिए, आपकी कंपनी का नाम लिखिए और यहां पर लिखिए प्रोडक्ट रिजल्ट। दोस्तों, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जहां पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के रिजल्ट वहां पर शो हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाता है। एंड अब आप करिए शुरू अपना मार्केटिंग प्लान, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो पैसा कमाना। आज मुझे बताइए कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कौन सा व्यक्ति है, नॉट इवन इन हिंदुस्तान, दोस्तों आप सोचिए कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका अपना खुद का परिवार है, माँ बाप है, क्या वो पैसा नहीं कमाना चाहता है। पैसा कमाना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, बस यहां पर करते हैं शुरू मार्केटिंग प्लान से, यानी कि कंपनी किस तरीके से आपको पैसा देती है, तो वो समझना जरूरी है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं दोबारा, मैं इसको यहां पर थोड़ा सिलेक्ट कर देता हूं। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं मार्केटिंग प्लान से। तो दोस्तों, आपके लिए समझना जरूरी है। तो यहां पर आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, आपको करना है कि कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले आपका होता है आईडी प्रूफ, यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ। दूसरा मोबाइल नंबर। तीसरा आपकी एज 18 साल से प्लस होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें जरूरी है। आपकी ईमेल आईडी भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो आपकी ईमेल पर होता है। और आपका अकाउंट भी आप उसको बता सकते हैं कि कैसे आप उसमें लगा सकते हैं, पैन कार्ड कैसे लगा सकते हैं, ये चीजें आप उसको वेबसाइट या एप्लीकेशन के द्वारा बता सकते हैं। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है पहले। और अब चलते हैं आगे आपका, यानी कि आप इस बिजनेस में किस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके काम करते हैं, ये जरूरी जानना है। तो यहां पर आप 2 ग्रुप में काम करते हैं, एक होता है SAO और दूसरा होता है SGO। अब ये क्या है भाई, SAO का मतलब होता है सेल्फ अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है आपका सेल्फ जनरेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर आप काम करते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ये आप हैं यहां पर यू, एंड आपका एक स्ट्रक्चर बनता है ये और एक बनता है ये, यानी कि एक नेटवर्क बनने की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है। यहां पर SAO ग्रुप आपका इधर रहता है और SGO ग्रुप आपका यहां पर होता है। यहां पर आपको देखना जरूरी यह है कि जो आपके 2 ग्रुप बने हैं SAO और SGO, इसमें आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला आपको यह समझना जरूरी है कि यह कौन सा प्लान है। यह होता है आपका बाइनरी
हाइब्रिड प्लान, जो कि जनरेशन प्लान को भी काउंट करता है, यानी कि आपका किया गया कार्य आने वाले समय पर आपके बच्चों को भी ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इस प्रकार का प्लान है दोस्तों। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इस पर हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम एसपी के ऊपर काम करते हैं। हर एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उसका कुछ पॉइंट वैल्यू होता है, तो यहाँ पर उसका पॉइंट वैल्यू क्या बनता है, एसपी। अब एसपी का क्या मतलब है, एसपी का मतलब होता है सेल पॉइंट। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे काम करना है। तो सेल पॉइंट कैसे निकलता है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। एक यानी कि जो भारतीय मुद्रा है ₹160 to 170, यानी कि इसका एक एसपी होता है, एक एसपी। अब यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि सर 160 to 170 एक एसपी होता है। कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं तो इसका 102 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बीच में। यही तो होता है डायरेक्ट सेलिंग मेरे भाई। 102 रुपया, 160 और 170 का अगर 102 रुपया निकाल लूँ तो ये कितना बैठता है, 65 से 70% ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड है, लिखा हुआ है। इसे कहते हैं प्लान। आपको एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है, उसी को कहते हैं स्टेबल इनकम। दोस्तों ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आपका 60 से 70 जो % पैसा है वो आप ही के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वो कंपनी ने पूरा का पूरा पहले ही आपको लिख करके दे रखा है। हम इसकी पीडीएफ आपको नीचे अपने लिंक में दे देंगे, आप उसे जरूर एक बार स्टडी करिएगा। तो अब ये सेल पॉइंट वाला सिस्टम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से लेकर चलता हूँ ऊपर की तरफ जी। तो एसपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एसपी है आपका। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर 3 कैटेगरी लाते हैं, 27 एसपी, 52 एसपी और आपका 100 एसपी। अब यहाँ पर क्या ऑथराइजन करती है कंपनी, आपको ये देखना जरूरी है। आपको यहाँ पर अथॉरिटी मिलती है 50,000, यानी कि 50,000 पर वीक इनकम। ये क्या है आपका इंसेंटिव। समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। यहां पर आपको 52 एसपी से एक अथॉरिटी मिलती है 1 लाख पर वीक, ये भी इंसेंटिव है आपका। एंड यहां पर आपको अथॉरिटी मिलती है 1.5 लाख प्लस पर वीक। दोस्तों ये भी इंसेंटिव है। अब ये जानना जरूरी है कि सर ये किस तरीके से, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि सर क्या 16,000 से तैयारी करनी पड़ेगी, सर क्या इतना पैसा लगाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, ये आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि आप 5, 5.5 से करना चाहते हैं, आप 10 या 10.5 से करना चाहते हैं, या फिर आप 100 यानी कि आप 16 या 17,000 से करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी भूख कितनी है, आपका विजन क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर जाकर काम करना चाहते हैं और कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं है, आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो मैं आपको मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। इन सपोज आपने 27 एसपी से बिजनेस स्टार्ट कर लिया या 52 एसपी से आपने स्टार्ट कर लिया, आपने कहा सर मेरी इनकम अभी बढ़ चुकी है, मैं पर वीक ज्यादा आने लगा है, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं। तो कंपनी ने 2 महीने दिए हैं, एक तो मार्च का और एक दिया है नवंबर का। इन महीनों में आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि इसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब क्या है कि आपने अगर 52 एसपी से स्टार्ट करा है या 27 से, तो आप उसे अब 100 एसपी पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो चुकी है, तो आपका कैप लिमिट बाहर जा रहा है। तो आप इसे अपग्रेड करने के लिए फिर 100 एसपी पूरे से खरीदारी करेंगे, 100 एसपी से पूरा सामान खरीदेंगे और आप फिर अपना अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको ताउम्र के लिए एक बार फिक्स हो जाता है और आप 100 एसपी से पूरा का पूरा आपका पैसा ले सकते हैं। ये एक बार आपको अगर 52 से कर दिया तो आपको 100 पे करने के लिए 100 से ही करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर 100 से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका विजन क्लियर होता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो रेस्ट अभी तक आपकी समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम कैसे होती है। दोस्तों 2 तरह की इनकम है, वीकली एंड मंथली। देखिए, इनकम तो और भी कई तरह की है जो हमने मार्केटिंग प्लान में बता रखी है, बट इंपॉर्टेंट है कि वीकली और मंथली आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये समझाना जरूरी है। इन सपोज जो आपने यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बनाया था, अगर ये 100 एसपी आपने आईडी तो एक्टिवेट कर लिया अपना 52 से 27 से 100 से जिससे भी आपने किया है, 100 एसपी आपका इधर और 100 एसपी आपका इधर होता है, तो ये आपका मैचिंग हो गया यहाँ पर, यानी कि ये आपका मैचिंग हो गया। तो कंपनी आपको 1,000 रुपया, यानी कि कंपनी आपको 1,000 रुपया पर वीक आपके अकाउंट में दे देगी। ये क्या हो गया, आपका इंसेंटिव हो गया।
ये क्या हो गया आपका इंसेंटिव। अब बात आती है कि सर अगर मैं 200-200 कर दूं एक ही वीक में, तो 200-200 एसपी अगर आप करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सा मेथड है, 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे पर वीक। ठीक, अगर 300 करते हैं तो 300 के हिसाब से आ जाएगा 3000 रुपया। अब मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, मान लिया ये फर्स्ट वीक में आपने किया, भाई कम टीम होती है तो कम ही होगा, जब टीम बढ़ती है तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सेकंड वीक में आपने किया। थर्ड वीक में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 700 एसपी कर दिया, यानी कि आपके ग्रुप ने, जो आपका एसए ग्रुप है और एसजीओ ग्रुप है, ये समझने का जरूरत है। यानी कि इसने क्या किया, क्योंकि आपका अपलाइन भी यहाँ पर आपकी मदद कर रहा है, तो यहाँ पर आपका 700 एसपी हो गया और इधर आपका 300 एसपी हुआ, तो भाई इसके हिसाब से पैसा आ जाएगा 3000 रुपया किसमें, पर वीक में। ठीक, ये होगा क्लियर। अब क्या हुआ, फोर्थ वीक में यहां पर 0 हो गया, यहां पर कुछ नहीं किया भाई आपने, और यहां पर कर दिया 400 एसपी, फिर भी कंपनी आपको 4000 रुपया वीक का दे देगी। अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ तो कुछ नहीं किया मैंने, मेरे भाई कर दिया था ना पहले ही आपने 700, तो इसका जो बचा हुआ 400 है ना यहाँ पर, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस महीने। ये पॉइंट जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत सारी कंपनियों में ना 0 कर दिया जाता है बिजनेस। अगर आपने कुछ भी बिजनेस किया और आपने उसकी वैल्यू, आपने उसकी शर्तों के हिसाब से काम नहीं किया तो पूरा 0 फिर से स्टार्ट करो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका जो 400 एसपी बैलेंस बचा है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मेरे पास सवाल आता है, सर क्या ये सिर्फ एक ही महीने में होता है? नहीं भाई, अगर किसी कारण से आपने यहाँ भी नहीं किया और यहाँ पर सिर्फ 100 एसपी कर दिया तो इसका 100 एसपी यहाँ पर आ जाएगा, बचा हुआ जो 300 है वो नेक्स्ट मंथ में भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका है, कंपनी की एक शर्त है, कोई लैप्स नहीं होता भाई साहब, एक भी पॉइंट। अगर आप एक सिंगल पॉइंट भी कर रहे हैं ना तो उसका भी पैसा देती है कंपनी आपको, ये जानना जरूरी है। आपकी जो मेहनत है ना उसका एक एक पॉइंट का पैसा आपको मिलता है। पूरा हिसाब आपके ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर आप जब अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपको वहां पर पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गया आपके। अब चलते हैं मंथली इनकम के बारे में, यानी कि ये तो हुआ वीकली। अब बात करते हैं मंथली। वीकली तो हो गया है ना, वीकली तो आपका इंसेंटिव मिल रहा है जो आप काम कर रहे हैं। अब मंथली कैसे मिलता है दोस्तों? मंथली मिलता है आपको इसी स्ट्रक्चर पर जब आप काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 200 एसपी होता है और आपका 100 एसपी जब इधर होता है तो आपको कंपनी क्या करती है, ब्रोंज बनाती है। तो इसको समझते हैं ब्रोंज कैसे बनता है। मान लिया आपका सबसे पहला लेवल है ब्रोंज का, ब्रोंज डायरेक्टर आप बने, आपके एसएओ ग्रुप में हुए 200 एसपी, समझिए आप इसको, ठीक है, और आपका एसजीओ ग्रुप में हुआ 100 एसपी। तो जो आपका इंसेंटिव है पर वीक, इंसेंटिव आपको पर वीक मिलता है, आपको जानते ही हैं, 1000 रुपया आपको यहां पर आ गया पर वीक। और अब आपका रैंक बोनस ये आपका मंथली मिलता है और ये मिलता है आपको 1500 रुपये। तो टोटल आपका 2500 रुपये बन जाता है मेरे भाई। अब आप सोचिए कि जो आपका वीकली आया है ये तो आपके अकाउंट में आ गया, ये जो 1500 रुपये है ये आपको महीने की 1 तारीख को मिलता है। इन सपोज जैसे अभी एक महीना चल रहा है फरवरी का, जैसे ही फरवरी खत्म होगा और आपको यहाँ पर जैसे ही 1 मार्च आएगा आपका 1500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिल्वर की बात करते हैं, दूसरा जो रैंक है, दूसरा रैंक निकलता है आपका सिल्वर का, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर सर, क्योंकि इसका तो पैसा मिल गया ना आपको। अब आप नेक्स्ट जो 600 एसपी करेंगे इस साइड में, जब आपके 600 एसपी एक्यूमुलेट जुड़ते चले जाएंगे, आपके जो 600 एसपी है ये जुड़ते चले जाएंगे, 1 वीक में हो, 2 वीक में हो, 3 वीक में हो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ता जा रहा ना, तो जुड़ता चला जाएगा। और जब आपका इधर इतना और इधर आपका 300 एसपी हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 3000 तो आपका हो जाएगा क्या, वीकली इनकम। और तीसरा आपको यहाँ पर 4500 रुपये मिलते हैं आपके रैंक बोनस के, जो कि आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। टोटल कितना हो गया, 5,500-7,500 रुपये। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनकम आती है। बाकी आगे गोल्ड है, आपका प्लेटिनम है, कई तरह के आपके वो बनते हैं रैंक। दूसरा जो मैं आपको अभी ये चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट के हिसाब से आप देखिए एक बार, इसमें एक लेवल आता है आपका डायमंड, ठीक है दोस्त। ये डायमंड रैंक देखिए, आप जो चार्ट देख रहे हैं ना आप मेरा, तो डायमंड रैंक पर जब आप पहुँचते हैं दोस्तों, डायमंड रैंक पर पहुँचते पहुँचते आपकी जो कमाई है वो 50 लाख के करीबन हो जाती है। डायमंड रैंक पर आपको एक इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपका जो रैंक बोनस दिख रहा है ना आपको 12.5 लाख के करीबन, ये इकट्ठा पैसा आपके पास आता है आपका रैंक का, और जितने भी आपको मिल चुके हैं वो सारे मिलेंगे। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, समझने का प्रयास करिए।
इन सपोज आप कह रहे हैं कि सर मैं अपना जो रैंक है अगर दोनों रैंक एक ही महीने में निकाल दूं या 3 रैंक एक ही महीने में निकाल दूं, बहुत अच्छी बात है, आप निकालिए। कंपनी आपको आपका जो इंसेंटिव है इकट्ठा, जो ये तो वीकली मिल ही गया है, अब आपका रैंक बोनस ब्रॉन्ज का बना 1500, आपका सिल्वर का बना 4500, ये इकट्ठा पैसा 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप जोड़िए पूरा 6000 रुपये बैठता है, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि आप एक महीने में चाहे 4 रैंक निकाल लीजिए तो चारों रैंकों का अलग अलग पैसा आपको मिलता है। तो दोस्तों आप समझ पाए हैं कि वीकली और मंथली इनकम आप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चार्ट आप देख रहे हैं इसके साइड में भी थोड़ा सा देखिए आप, नीचे लिखा हुआ है थाईलैंड की ट्रिप, फिर दुबई की ट्रिप। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते चले जाएंगे हर रैंक पर आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलती है। और अभी जैसे कंपनी ने एक नया लॉन्च किया है, नेपाल और मनाली का एक ट्रिप का है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी ट्रिप्स जो है आपको दुनिया घुमाने के लिए है, दुनिया दिखाने के लिए दोस्तों। ये इंसेंटिव अलग से है आपका और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना। सिर्फ आपको जहां पर बताया गया है दिल्ली या फिर जिस जगह पर आपको सिर्फ पहुंचना है और आपकी फ्लाइट पकड़नी है और चला जाना है वहां पर जहां पर आप घूमना चाहते हैं। ठीक, अब मैं एक छोटा सा आपको मैथमेटिक्स और सिखाता हूं कि बहुत जरूरी है आपके लिए। इन सपोज फर्स्ट ईयर आप बिल्कुल अनजान है बिजनेस से, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको ये बताना है पेपर पर व्यक्ति को। फर्स्ट ईयर यानी कि आपका फर्स्ट ईयर हो गया, आप खुद, क्योंकि आप खुद तैयार नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, तो आप खुद तैयार हैं। आपने पूरे साल में क्या दिखाया, 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 प्लान कर दे पूरे साल में, और हर एक इंडिविजुअल से आपने 1000 रुपये का अर्निंग कर लिया है। यानी कि जो 100 प्लान आपने शो करे हैं, 100 आईडीज लगी हैं, तो हर आपको पता है कि दोस्तों 100 एसपी पर आपको 1000 रुपये इंसेंटिव मिलता है, तो लगभग 1 लाख रुपए की कमाई आपकी पूरे साल की होती है। राइट, आप समझने का प्रयास करिए। इन 100 में से मात्र 5 लोगों ने सेकेंड ईयर आपके बिजनेस को क्या किया, प्रमोट करना शुरू किया। 5 लोगों ने, सिर्फ 5 लोगों ने, और इन्होंने भी 100 प्लान दिखाए, तो कितने प्लान हो गए, 500 प्लान हो गए। सीधी सी बात है, 500 प्लान आपके हुए और हर एक इंडिविजुअल से आपको 1K का फायदा हुआ, तो दोस्तों कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख का फायदा आपको सेकेंड ईयर होता है। अब चूंकि ये 500 आपके प्लान दिखा चुके हैं, तो थर्ड ईयर में क्या हुआ, सिर्फ 5%, मतलब 50 लोग, 50 लोगों ने क्या किया, थर्ड ईयर में प्रमोट किया आपके प्लान को, 100 लोगों को, तो कितना हो गया, 5000। 5000 प्लान हुए। अब 5000 प्लान को अगर मैं 1K यानी कि 1000 से गुणा करूं तो लगभग 50 लाख का फायदा बैठता है। मेरे भाई ये छोटा फायदा नहीं है, सोचिए इसके बारे में। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन 5000 में से मात्र 500 लोगों ने चौथे साल, यानी कि आपका जो चौथा ईयर है, 500 लोगों ने प्लान दिखाया और यहाँ पर 100 प्लान दिखाए, तो कितने प्लान हो गए आपके, यानी कि लगभग 50,000 प्लान होते हैं आपके, 50,000 प्लान। और 50,000 प्लान में अगर आपको एक एक फायदा होता है तो मेरे भाई सीधा 5,000 का फायदा होता है। पैसा आता है कि नहीं आता है? इसी को कहते हैं कि बिजनेस को कंपाउंडिंग मेथड से समझिए, कैलकुलेशन मेथड से समझिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एक लॉन्ग विजन नहीं है तो आप बड़ा काम कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते हैं। और उसके लिए चाहिए एक मजबूत रास्ता, एक मजबूत लीडरशिप और एक मजबूत मेंटरशिप, जो आपको हाथ पकड़कर आपके बिजनेस को आपके साथ खड़ा होकर के चलना सिखा दे आपको और काम करना सिखा दे, तब आप एक बड़ा काम कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा रखिए और एजुकेट करिए अपनी लीडरशिप को और एजुकेट करिए अपने लीडर को, तब आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सपने आपके हैं, काम आपको ही करना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।